तो वी आर रीडिंग एडजेक्टिव ना। आई थिंक दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक ऑफ ग्रामर। इस टॉपिक की बात करेंगे तो ये कॉम्पिटिशन में भी सबसे ज्यादा पूछा जाता है। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, छोटा छोटा चीज में आपको समझना है एडजेक्टिव में। पहले बताओ एडजेक्टिव है क्या, व्हाट इज एन एडजेक्टिव? एडजेक्टिव है क्या? हिंदी तो विशेषण होता है। हाँ, हिंदी विशेषण होता है, बट विशेषण का मतलब क्या होता है? हम लोग बचपन में जिस एडजेक्टिव को पढ़े हैं वो सिर्फ गुड, बैड, ब्यूटीफुल, ग्रेट ही पढ़े हैं। ये एडजेक्टिव का एक मात्र पार्ट है जिसको हम लोग क्वालिटेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। तो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव पूरा एडजेक्टिव थोड़ी है, इसमें आपको काफी सारे टॉपिक्स को पढ़ना है। ये तो सबको पता है कि एडजेक्टिव क्या करता है, किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। अब विशेषता का मतलब ये नहीं दिमाग में रखना कि खासियत। विशेषता का मतलब होता है अच्छाई और बुराई दोनों। अगर वो खूबसूरत है तो ये विशेषता है, तो वो बदसूरत है ये भी विशेषता है। तो व्हाट इज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव? द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव इज टू क्वालिफाई एनी नाउन और प्रोनाउन। जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताए उसी को क्या बोलते हैं? विशेषण। भारत महान है तो महान क्या है? विशेषता है। समझ में आ रहा है? चलिए, अब सवाल है कि हम लोग जो पढ़े गुड, बैड, ब्यूटीफुल, स्मार्ट, ग्रेट, वो एक पार्ट है एडजेक्टिव का, एक पार्ट। अब इसके अलावा बहुत सारी चीज पढ़ना है, वो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है। अभी हम लोग बात करेंगे स्टार्टिंग से। एडजेक्टिव में सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है प्रॉपर एडजेक्टिव। क्या पढ़ना है? प्रॉपर। 6 प्रकार का एडजेक्टिव है। पहला क्या है बताओ? प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण। जैसे इंडिया से एक विशेषण क्या बनेगा? इंडियन। ऑस्ट्रेलिया से क्या बनेगा? हम लोग झारखंड के हैं तो झारखंड से क्या बन जाएगा? झारखंडी। बिहार से क्या बन जाएगा? बिहारी। तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक कंफ्यूजन है, कौन सा वाक्य सही है? आई एम एन इंडियन के आई एम इंडियन, बताओ कौन सा सही है? आई एम इंडियन के आई एम एन इंडियन। देखो यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इंडियन को। आई एम एन इंडियन और आई एम इंडियन। चलो बताओ तो, हाँ, कौन सा एग्जाम्पल सही है? आई एम एन इंडियन और आई एम इंडियन, इन दोनों में कौन सा एग्जाम्पल सही है? फर्स्ट वाला। हाँ, बच्चा बोल रहा फर्स्ट वाला। देखो ध्यान से समझना, यहाँ पर दोनों का दोनों एग्जाम्पल सही है। कंसेप्ट समझना। पहले याद रखना, अकेला एडजेक्टिव कभी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करता है। अकेला एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के साथ नाउन होना चाहिए तभी आर्टिकल लगेगा। आई एम एन इंटेलिजेंट गलत सेंटेंस है। आई एम एन इंटेलिजेंट नहीं होगा, आई एम इंटेलिजेंट होगा। इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है। इंटेलिजेंट क्या है? बताए थे ना, जिसके अंत में एनटी हो वो एडजेक्टिव होता है, एनसी हो वो नाउन होता है। तो कॉन्फिडेंस क्या है? नाउन है। और कॉन्फिडेंट क्या है? एडजेक्टिव। समझ में आ रहा है? इंटेलिजेंस नाउन, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव। डिफरेंस नाउन, डिफरेंट एडजेक्टिव। बहुत लोगों को डिफरेंस और डिफरेंट में डिफरेंस समझ में नहीं आता, कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंट में अंतर समझ में नहीं आता है। तो एनसी वाला वर्ड क्या है? नाउन। और एनटी वाला क्या है? एडजेक्टिव। एनटी वाला क्या है? अकेला एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल नहीं लगता है, ये संडे के क्लास में बताए थे कल। अकेला एडजेक्टिव आर्टिकल नहीं लेता है। तो अगर हम बोल रहे हैं सी इज अ कॉन्फिडेंट तो गलत है। सी इज अ ब्यूटीफुल गलत है। सी इज एन इंटेलिजेंट गलत है। क्या होगा? सी इज ब्यूटीफुल, सी इज इंटेलिजेंट, सी इज ग्रेट, सी इज गुड। लेकिन अगर हम बोलेंगे सी इज इंटेलिजेंट गर्ल तो भी गलत हो जाएगा। इंटेलिजेंट के साथ क्या किया? गर्ल। अच्छा बॉय है। हाँ, देखो ये देखो तो कितना जलनखोर बच्चा है यार। चलो, तो सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, यहाँ इंटेलिजेंट प्लस गर्ल, एडजेक्टिव प्लस नाउन, आर्टिकल लगेगा। समझ में रहा? एडजेक्टिव सिर्फ रहेगा तो आर्टिकल नहीं लगेगा। बताओ, सिर्फ कॉन्फिडेंट रहेगा तो आर्टिकल लगेगा? सिर्फ ऑनेस्ट रहेगा तो लगेगा क्या? बचपन में लोगों को पढ़ाया जाता है तो ऑनेस्ट के पहले एन लगाना। अरे भाई, ऑनेस्ट के पहले नहीं लगेगा। ऑनेस्ट के साथ जब नाउन होगा ना तब उसके पहले एन लगेगा। आई एम एन ऑनेस्ट गलत है। समझ में रहा? आई एम ऑनेस्ट। लेकिन बोलेंगे आई एम एन ऑनेस्ट टीचर तो एल लगेगा।
तो बचपन में बताया जाता था कि ऑनेस्ट के पहले क्या लगाना है, एन, क्योंकि इसका आवाज है ओ। अरे भाई ऑनेस्ट के साथ क्यों लगेगा, ऑनेस्ट के साथ नाउन होगा तब लगेगा, समझ में हम। तो बताओ यहाँ पर अगर ये इंडियन एडजेक्टिव होगा तो यहाँ आर्टिकल लगना गलत हो जाता है। तो ध्यान से समझना, अंग्रेजी में इंडियन नाउन भी होता है और इंडियन एडजेक्टिव भी होता है, नाउन भी है और एडजेक्टिव भी है। अब एकदम आसान है, अकेला एडजेक्टिव आर्टिकल लेता है क्या, तो यहाँ आर्टिकल नहीं लगा, ये इंडियन क्या हो जाएगा बच्चा, एडजेक्टिव, क्या हो जाएगा। और नाउन के साथ क्या लगता है, आर्टिकल। आई एम टीचर के आई एम अ टीचर, आई एम डॉक्टर के आई एम अ डॉक्टर, सी इज स्टूडेंट के सी इज अ स्टूडेंट। तो भाई यहां आपने एन लगा दिया, यहां जो इंडियन है दिस इज नॉट एन एडजेक्टिव, दिस इज अ नाउन। क्लियर हो रहा है क्या। तो बताओ ऑस्ट्रेलियन और एन ऑस्ट्रेलियन में क्या अंतर है। ना ना ठीक, तो बढ़िया, एक नाउन एक एडजेक्टिव तो समझ में आ रहा है, कौन नाउन कौन एडजेक्टिव। हाँ क्योंकि नाउन के साथ आर्टिकल लगता है, तो जो एन ऑस्ट्रेलियन है, एन वो क्या है, नाउन, और जो सिर्फ ऑस्ट्रेलियन है वो क्या है। तो बताओ आई एम झारखंडी और आई एम अ झारखंडी, दोनों में कौन सा सेंटेंस सही है। आई एम अ बिहारी और आई एम बिहारी, कौन सही है। बताओ आई एम अ बिहारी में ये अ बिहारी जो है वो क्या है, नाउन, क्योंकि बिहारी के पहले ही आ गया, और आई एम बिहारी मतलब एडजेक्टिव। कोई दिक्कत। चलो इतना डीपली हम लोग को पढ़ना है, सिर्फ गुड बेटर बेस्ट एडजेक्टिव नहीं है, बहुत सारा टॉपिक पढ़ना है। तो पहला टॉपिक क्या बताओ, प्रॉपर एडजेक्टिव। पहला क्या है, इसका मतलब क्या होता है, व्यक्तिवाचक विशेषण। और ये किससे बनता है, प्लेस और व्यक्ति को मिला के उसके पहचान से। चीन के लोगों को क्या बोलेंगे, चीनी, चाइनीज, हाँ हिंदी में चीनी, हाँ हिंदी में चीनी, अंग्रेजी में चाइनीज। हाँ जापान के लोगों को, हाँ उसको जानी बोल देना। हाँ चलो जापानीज, हाँ। अब बताओ जापानीज और अजापानीज कौन सा सही है सेंटेंस, दोनों सही है। सिर्फ जापानीज एडजेक्टिव है, अजापानीज नाउन है। क्लियर है। हमको लगता है इसमें दिक्कत नहीं है, प्रॉपर एडजेक्टिव में दिक्कत नहीं है। समस्या कहाँ आएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में। यहाँ सर्टेन असर्टेन है ना, बहुत सारा टॉपिक पढ़ना है, अदर अनदर एनी अदर। तो दो एडजेक्टिव हम बताए, पहला बताएं प्रॉपर, दूसरा डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव तो समझ ही रहे हो, निर्देश, बहुत पॉपुलर वर्ड है अंग्रेजी में ये डेमोन्स्ट्रेटिव, लेकिन इसका फुल फॉर्म ज्यादा पॉपुलर नहीं है, शॉर्ट फॉर्म ज्यादा पॉपुलर है, डेमो। डेमोन्स्ट्रेटिव का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, धनबाद में डेमो क्लास चल रहा है, बच्चे लोगों को क्या लगता है, डेमो मैंने फ्री। अब मास्टर लोगों को तो डेमो मैंने एकदम मन से पढ़ाना है ताकि बच्चे लोग का एडमिशन हो जाए, है ना। दोनों में कोई मीनिंग नहीं होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है निर्देश, यहाँ बच्चों को निर्देश मिलेगा कि भाई पढ़ना कैसे है, क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन कितने मार्क्स का है, वो होता है डेमो। तो पहला कौन सा है एडजेक्टिव, प्रॉपर। दूसरा डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव में आ जाएगा सर्टेन असर्टेन अदर अनदर एनी अदर। तीसरा आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव नाम ही है बांटने वाला, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब आइदर नाइदर, व्यक्तियों को क्या करता है, बांट देता है। आइदर नाइदर ईच एवरी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। हिंदी में क्या बोलेंगे, विभाजनवाचक विशेषण, विभाजनवाचक। चौथा है पॉजेसिव एडजेक्टिव, क्या, इसको हम लोग पढ़े हैं, इसमें पढ़े हैं केस में, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस। जो नाउन लेकर आते हैं उसको क्या बोलते हैं, पॉजेसिव केस। तो दिस इज माई बुक, दिस इज माई, भाई ये जो माई बुक है, ये माई क्या था, एडजेक्टिव। हम लोग को लगता था माई है क्या, माई एक वर्ड है और क्या, बट माई है क्या बताओ, ही इज अ गुड बॉय, बॉय के पहले क्या है, गुड। तो गुड जब एडजेक्टिव है तो माई भी एडजेक्टिव हो जाएगा, समझ में रहा। अब किसी जो माई है क्या तो बोलेगा माई मैंने मेरा, तो भाई माई मेरा होता है बट इसका स्थान क्या है इंग्लिश में, तो बोलना है एडजेक्टिव है। क्या है, कौन सा एडजेक्टिव, पॉजेसिव, संबंधवाचक विशेषण है ना, संबंधवाचक। कितना बचा, पहला कौन सा एडजेक्टिव, प्रॉपर, दूसरा डेमोन्स्ट्रेटिव, तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव, चौथा पॉजेसिव, पांचवा
क्वांटिटेटिव, जो क्वांटिटी को दिखाए। क्वांटिटी में क्या आ जाएगा बताओ? सम, एनी, मच, मैनी, फ्यू, लिटिल। बड़ी लोग कंफ्यूज होता है, कहाँ अ फ्यू, कहाँ द फ्यू, कहाँ सिर्फ फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। दिमाग खराब होने वाला है ये सब टॉपिक में, है ना? तो इसको अच्छा से पढ़ना है। तो बताओ क्वांटिटेटिव में क्या आ जाएगा? क्वांटिटी आ जाएगा, वस्तु का क्या? हाँ पढ़े ना, मेनी, मच, लिटिल, सम, है ना? ये सब पढ़ेंगे। और अंतिम वाला तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, गुड, ब्यूटीफुल, स्मार्ट, ग्रेट, यही हम लोग पढ़े हैं। अच्छा, सातों हम लोग यूज कर सकते जो हम लोग उस दिन पढ़े थे, वर्ड वाला, वर्ड बेस्ड एडजेक्टिव। कुछ वर्ड से ही पहचान जाते कि एडजेक्टिव है, बताए थे आप लोग को। अंग्रेजी में कुछ कुछ ऐसे टॉपिक है जो वर्ड्स देख के हम लोग पहचान जाएंगे भाई ये क्या है, एडजेक्टिव है। जैसे बताओ, जिस वर्ड के अंत में टी आई भी आ जाए वो क्या होता है बताओ? एडजेक्टिव होता है। जिस वर्ड के अंत में क्या आ जाए वो क्या हो जाएगा बताओ? जैसे बताओ, कॉम्पिटिटिव क्या है? एडजेक्टिव। सब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है? सुपरलेटिव भी क्या है? कंपैरेटिव भी क्या है? तो एडजेक्टिव में लास्ट में क्या गया बताओ? टी आई भी। अच्छा, एस आई भी वाला भी वर्ड क्या होता है बताओ? एडजेक्टिव। बताओ, कंपल्सिव क्या है? पॉजेसिव क्या है? पैसिव क्या है? एडजेक्टिव। बताए थे। जिसके अंत में एनटी आ जाए वो भी क्या है? ब्रिलियंट क्या है? कॉन्फिडेंट क्या है? इंटेलिजेंट क्या है? जिसके अंत में ओ यू एस आ जाए वो भी क्या है? एडजेक्टिव। कंटिन्यूअस क्या है? पायस क्या है? पायस मतलब पवित्र, हाँ वो भी एडजेक्टिव है। जिसके अंत में ए एल आ जाए, क्या आ जाए? एल, हाँ आ जाओ। जिसके अंत में एल आ जाए वो क्या है? नेशनल क्या है? सोशल क्या है? कंडीशनल क्या है? एडजेक्टिव। जिसके अंत में एबल आ जाए, क्या जाए बाबू? एबल, वो भी क्या है? अवेलेबल, नॉलेजेबल, मैनेजेबल, सब क्या है? एडजेक्टिव है। समझ में आ रहा है ना? इसके बाद जितना भी वर्ब थ्री होता है बच्चा, सब एडजेक्टिव होता है। अब सर वर्ब थ्री एडजेक्टिव कैसे होगा? बड़ा यस, लेस, अच्छा लेस, हाँ हाँ, काउंटलेस, कैरेक्टरलेस, वो भी है, हाँ। जितना भी वर्ब थ्री है सब क्या है बताओ? एडजेक्टिव, हाँ। अब बोले सर कैसे सर? वर्ब थ्री एडजेक्टिव कैसे हो सकता है? एकदम हो सकता है। बताओ, आई हैव ब्रोकन द चेयर, सेंटेंस है आई हैव ब्रोकन द चेयर, आई हैव ब्रोकन द चेयर, मैंने कुर्सी तोड़ा है। ब्रह्मांड का इकलौता आदमी हम जब कुर्सी तोड़े हैं, बहुत लोग तोड़ा होगा, ये खास बात नहीं है। लेकिन अगर हम बोलेंगे दिस इज अ ब्रोकन चेयर, दिस इज अ ब्रोकन चेयर, दिस इज अ ब्रोकन चेयर। अभी ध्यान से समझना, ये कैसा कुर्सी है भाई? टूटा हुआ। यहाँ जो ब्रोकन है वो एडजेक्टिव है, यहाँ जो ब्रोकन है ये वर्ब है, दोनों भीतरी है भाई। लेकिन समझना क्या है, इस ब्रोकन के बाद में आर्टिकल लगा, इस ब्रोकन के पहले आर्टिकल लगा। तो वर्ब थ्री अगर अपने साथ आर्टिकल ले ले तो वो क्या बन जाता है? एडजेक्टिव। द लॉस्ट चाइल्ड क्या है? समझना क्या? बताओ, लॉस्ट और द लॉस्ट क्या है, दोनों में डिफरेंस? द लॉस्ट क्या है? सिर्फ लॉस्ट क्या है? पक्का? धोनी द अनटोल्ड स्टोरी फिल्म है ना, धोनी द अनटोल्ड, अनटोल्ड भीतरी है बट उसके पहले क्या लग गया? द लग गया, क्या बन गया ये? एडजेक्टिव। समझ में आ गया? तो अगर हम बोलते हैं आई हैव लॉस्ट माई पेन, आई हैव भाई लॉस्ट, आई हैव लॉस्ट, बहुत लोग खोया होगा। आई हैव लॉस्ट माई, ये लॉस्ट वर्ब है, आई हैव लॉस्ट माई पेन, लॉस्ट क्या है? वर्ब। लेकिन अगर बोलेगा दिस इज द लॉस्ट पेन, दिस इज द, कैसा कलम है? खोया हुआ। मैंने मरे हुए कुत्ते को चलते हुए देखा, सेंटेंस क्या बताओ? मैंने मरे हुए कुत्ते को, बोले सर मरा हुआ कुत्ता कैसे चलेगा सर? अरे भाई मान लो यहाँ कुत्ता है, डॉग, हम क्या बोलेंगे? मैंने मरे हुए कुत्ते को
भाई चल हम रहे हैं, कुत्ता थोड़ी चल रहा है। मरे हुए कुत्ते को चलते हुए, मरा हुआ कुत्ता का क्या हो जाएगा? द डेड डॉग, द, और ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। द मैरिड मैन मतलब ब्याह हो गया है, अब मैरिड के पहले क्या लग गया? द, क्या हो जाएगा? एन एक्सपीरियंस टीचर, एक्सपीरियंस में ईडी है, वर्ब है, क्या एडजेक्टिव है बताओ? एन लग गया ना बाबू, क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। लेकिन आई हैव एक्सपीरियंस्ड, यहाँ तो कोई नहीं है, मैंने अनुभव लिया है। तो बताओ फिर से, अगर हम बोलेंगे देखा हुआ सिनेमा, द वॉच्ड मूवी, द वॉच, सिनेमा का क्या खासियत है? देखने वाले के देख लिए, तो क्या हो जाएगा बताइए? तो फिर से बताओ, द वॉच्ड और वॉच्ड में क्या अंतर है बताओ? समझ में आ गया? कोई दिक्कत? जनरली वर्ब के साथ आर्टिकल आ जाता है, और जब वो वर्ब के साथ आर्टिकल आ जाता है तो वो क्या बन जाता है? एडजेक्टिव। कभी कभी V4 में भी द लग जाता है, द ब्रेकिंग न्यूज, तो क्या बोलेंगे? तोड़ रहा खबर। समझ में रहा? वहां ब्रेकिंग के पहले द लग गया, एडजेक्टिव बना दिया इसको। तो वर्ब के साथ आर्टिकल आ सकता है, और जब वर्ब के साथ आर्टिकल आएगा तो वो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। इसलिए बताइए, थोड़ा टफ टॉपिक है, आराम से पढ़ना, डीपली पढ़ना, ठीक है? चलो, तो फिलहाल हम लोग 7 एडजेक्टिव देख लो, ऐसे तो 6 है, एक वर्ड बेस्ड जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा? 7। क्या हो जाएगा? कुछ कुछ तो लैटिन एडजेक्टिव भी होते हैं जिसके लास्ट में IOR आ जाए, क्या आ जाए? सीनियर, जूनियर, समझ में आ रहा? इंटीरियर, एक्सटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर, लास्ट में क्या रहा? IOR। तो ये, इसको कौन सा एडजेक्टिव बोलते हैं? लैटिन एडजेक्टिव। अब लैटिन एडजेक्टिव में एक खासियत है ज्योति, आई एम सीनियर देन यू, आई एम सीनियर गलत है, टू लगाना। लैटिन एडजेक्टिव के लिए क्या लगाते हैं? टू, देन नहीं लगाते। सब जगह देन लगा देना, लेकिन लैटिन एडजेक्टिव में क्या लगता है? टू, क्योंकि वो स्पेशल है, ठीक है? आइयो, हम लोग का है नहीं, लैटिन का है ना? अंग्रेजी में कुछ कुछ है केस एक्सेप्शन वाला, हाँ, वहां देन लगाओ तो गलत हो जाएगा, ठीक है? हाँ हाँ, जैसे होता है ना कि अंग्रेजी में कुछ वेयर इन्फिनिटिव वर्ब होते हैं जो अपने साथ 2+V1 नहीं लेते हैं, क्या लेते हैं? V4 लेते हैं। बेयर कहाँ था? ये भी लैटिन वर्ड है, समझ रहे हो? जैसे आई अवॉइड टू स्पीक, गलत हो जाएगा, आई अवॉइड क्या हो जाएगा? स्पीकिंग। जो 2+V1 लेगा वो V4 लेगा, है ना? तो इसी चीज, यही सब एग्जाम में ज्यादा पूछता है, इसी पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है? चलो, तो सभी लोग कॉपी में हेडिंग दो, प्रॉपर एडजेक्टिव। एडजेक्टिव 6 प्रकार के हैं, एक वर्ड वाला जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा? 7। तो सबसे पहले हेडिंग दो प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव हिंदी क्या होगा बच्चे इसका? व्यक्तिवाचक विशेषण, हाँ। और ये व्यक्ति और प्लेस दोनों को कंबाइन करके बनता है ना भाई? हाँ, जैसे बताओ, अभी एक प्रॉपर नाउन में कुछ प्लेस का एग्जांपल लेते हैं, कुछ प्लेस का, जैसे इंडिया से स्टार्ट करते हैं, इंडिया ना, और जैसे इस प्लेस से एक एडजेक्टिव का निर्माण करोगे, कौन सा एडजेक्टिव? प्रॉपर एडजेक्टिव। तो ये इंडिया से क्या हो जाएगा बताओ? इंडियन। तो ये प्लेस से हुआ ना, और ये पर्सन का पहचान है, बताओ। अगर हम लोग बात करेंगे झारखंड, तो झारखंड से क्या बन जाएगा बताओ? झारखंडी। जापान से क्या बनेगा बताओ? जापान से क्या बनेगा? जापानी, जापानीज, हाँ। ऑस्ट्रेलिया से पक्का नाम। अब बताओ इंग्लैंड, अब इंग्लैंडियन नहीं कर देना, उसको चेंज करते, इंग्लिश, क्या? हाँ, इंग्लिश पीपल, इन्हें इंग्लैंडियन। उसका नहीं बनेगा, धनबाद का मालूम नहीं पता कि धनबाजी होता है, वहां लगाते हैं रेसिडेंट ऑफ, क्या? रेसिडेंट ऑफ, हाँ, इन्हीं के इंग्लैंडियन भी कर देना, हाँ। इंग्लिश, है ना? चाइना से क्या बनेगा बताओ? चाइनीज। बिहार से क्या बनेगा? झारखंड से क्या बनेगा?
तो पटना को लोग बोलते पटनहिया, अंग्रेजी में पटनैत, पटनैत है ना। नहीं पता आएगा तो क्या करेंगे बताओ, नहीं पता चलेगा तो क्या लगेंगे, रेसिडेंट ऑफ। जैसे बताओ हम इंडियन को एक और वर्ड से क्या बोल सकते हैं, रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोल सकते हैं। कीवी तो उसको हाँ लोग बोलते हैं ना। हाँ कल मैच था, अच्छा देखो देखो मैच देख के आई है। चलो ठीक है, अब रिलैक्स होकर बताना। तो अगर हम बात कर रहे हैं कोई जगह, ठीक है, जैसे आयरलैंड, क्या, तो अब आयरलैंडियन तो नहीं बोलेंगे, वो इरिश होता है। क्या बोलते हैं, इरिश होता है। अब मान लो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा, कभी मान लो ऐसा हुआ कि आयरलैंड का वो नहीं पता, आयरलैंडियन हम लोग लिख देंगे, तो फिर वहां क्या लगाएंगे बताओ, रेसिडेंट ऑफ, रेसिडेंट ऑफ। अच्छा अब एक चीज फिर से बताओ, अगर हम आपसे पूछें कि इंग्लिश और एन इंग्लिश, बताइएगा, ही इज इंग्लिश मैन और ही इज एन इंग्लिश मैन, या ही इज अ जापानीज और ही इज जापानीज, दोनों में कौन सा एग्जाम्पल सही लग रहा है बताओ। ही इज अ जापानीज की ही इज जापानीज, देखो ही इज अ जापानीज की ही इज जापानीज, दोनों सही है। अभी थोड़ा देर पहले बताए थे, मैंने इंडिया में नहीं दिक्कत, तो फिर जापानी में दिक्कत हो जाएगा, बताओ बताओ। अभी तो बताए थे ना कि अगर इंडियन के पहले एन लग गया बाबू, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, नाउन। और एन नहीं लगा तो वो क्या हो जाएगा, तो ही इज अ जापानीज, यहाँ जापानीज क्या हो जाएगा, नाउन, और ही इज जापानीज क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। फिर से बताओ, झारखंडी और झारखंडी कौन एडजेक्टिव है, झारखंडी एडजेक्टिव है, नाउन के पहले आर्टिकल लगता है, झारखंडी क्या है, एडजेक्टिव। बताइएगा, मगध के लोग को मगही बोलते हैं ना, बताओ अगर हम बोलेंगे कुछ जगह बताओ यार, हाँ हाँ रसिया, रूस के लोग क्या बोलेंगे, रसिया बोलेंगे, रसिया तो देश है, रूस रसिया इंग्लिश है, रूस हिंदी में तो बोलता है रसिया, हाँ बताओ। अच्छा पर्सिया, अच्छा पर्सिया, अच्छा अच्छा पर्सियन, पर्सियन बोल सकते हैं, है ना। चलो बताओ तो फिर से, रूस अंग्रेजी में, हिंदी में, हिंदी में, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रसिया। जैसे दिल्ली उसको क्या बोलते हैं लोग, दिल्ली। तो रूस और रसिया, रसिया क्या है, एडजेक्टिव नहीं है, ये नाउन ही है, देश का नाम है। रसियन क्या हो जाएगा, अब बताओ, अरसियन किसी पर रसियन, कि दोनों सही है, अरसियन क्या, पक्का, और सिर्फ रसिया होगा तो कोई डाउट है। चलिए पर्सिया फ्रांस, लगता है द लास्ट लेसन पढ़ के है ना। चलो चलो इसको लिख लो, कंप्लीट कर लो। अच्छा गेम खेल रहा है।